हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं मैथ्स का अध्याय 3, उसकी एक्सरसाइज है 3.1। उसके क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा हल करवा चुके हैं और वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3.1 है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्या है क्वेश्चन? एक आयताकार बाग की लंबाई, क्वेश्चन दिया है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई का मान चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। और उसका अर्ध परिमाप, मतलब आयत का जो अर्ध परिमाप, आधा परिमाप है, पेरीमीटर है, वो 36 मीटर है। तब बाकी क्या निकालनी है? विमाएँ निकालनी है। पहले हमें पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है। देखो, आयत क्या होता है? ये आपका एक आयत है। आयत मतलब होता है जिसमें दो चीज़ें होती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? आपस में समान होती है ना। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? एक आयत कहलाएगा, है ना, ठीक। अब इसमें आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हम लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे x और y, ठीक है। जैसे आपकी ये लंबाई है, इस लंबाई को हमने क्या मान लिया? लंबाई l, और इसको मान लिया हमने x मीटर। कितना मान लिया? x मीटर, ठीक है। और जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई b, इसको क्या मान लिया हमने? y मीटर। क्या मानेंगे हम? लंबाई को x मीटर मानेंगे और चौड़ाई को y मीटर मानेंगे, ठीक है। देखें, आप सॉल्व करते हैं। हल माना आयताकार बाग, आयताकार बाग की लंबाई बराबर कितनी? x मीटर। लंबाई को l से दर्शा सकते हैं अपन, l होता है, और बराबर इसको माना क्या हमने? x मीटर माना, ठीक है। और चौड़ाई क्या थी? b, ब्रेथ, है ना, इज इक्वल टू क्या माना हमने? बाय मीटर मान लिया। ये आपकी आयत की लंबाई और चौड़ाई मान ली, ठीक है। अब देखो, दो शर्त दी है। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। दो शर्तें दी है। पहली शर्त क्या बोल रही है? देखो, पहली शर्त के आधार पर एक क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। पहली शर्त बोल रही है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई कितनी है? देखो, लंबाई कितनी है? x, ठीक है। किसके बराबर है? चौड़ाई के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। चौड़ाई कितनी है? बाय। लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो चौड़ाई में क्या जोड़ दें हम? 4 प्लस कर दें, ठीक है। फिर से समझना, क्या बोला गया था? लंबाई जो है, लंबाई कितनी x है, वो चौड़ाई से, किससे? चौड़ाई से कितनी अधिक है? अधिक मतलब प्लस। कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो हमने चौड़ाई में 4 जोड़ दिया, तो वो किसके बराबर हो जाएगी? लंबाई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि लंबाई पहले से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? चौड़ाई से। कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो 4 प्लस कर दिया, तब जाके दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ये इक्वेशन क्या हो गई? आपकी फर्स्ट हो गई, ठीक है। समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। अब दूसरी शर्त देखो क्या दिए? का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब जो आपका आयत है, आयत का आधा परिमाप कितना है? 36 मीटर, ठीक है। तो चूंकि दूसरी शर्त की बात करते हैं, उससे आपकी दूसरी इक्वेशन बनेगी। दूसरी शर्त क्या है? कि आयत का अर्ध परिमाप, है ना, अर्ध परिमाप किसका? आयत का आधा परिमाप। देखो, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। सॉरी, पहले अपन लिख देते हैं। अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। कितना दिया है? 36 मीटर, ठीक है। ये आपको अर्ध परिमाप दिया है। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है, देखो, पूरे परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप का फॉर्मूला होता है। अगर आधा परिमाप निकालना है तो किससे भाग दे देंगे हम? 2 से। तो ये अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी अपन लिख सकते थे, बराबर कितना? 36। फिर से देखें, लंबाई प्लस चौड़ाई आधा परिमाप होता है, पूरा परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसको आधा करना है तो हमने किससे भाग दे दिया? 2 से। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। लंबाई का मान कितना था? x, और चौड़ाई का मान कितना था? y, और बराबर कितना हो गया आपका? 36। ये 2 इक्वेशन हो गई, समीकरण 2 हो गया। अब इसको आप ग्राफ विधि से भी सोल्व कर सकते हो, है ना, ठीक है। यहाँ अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया, क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं दिया गया है कौन सी मेथड से सोल्व करें, है ना, ठीक है। तो वैसे आपको ग्राफ मेथड से हमने 5 से 6 7 क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो उससे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हम इसको कोई सी भी दूसरी मेथड से सोल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। जैसे अपन इसको प्रतिस्थापन से सोल्व करें तो कैसे करेंगे? यहाँ x का मान उठा के कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से
समीकरण 1 से x का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण किससे, 1 से मान। देखो समीकरण 1 से ये मान है, इसको समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में यहाँ क्या लिखा है, x की वैल्यू कितनी है, y + 4, तो यहाँ रखेंगे y + 4 प्लस ये y ऐसा कैसा ही इजिकल टू कितना 36। इसको प्रतिस्थापन से कर रहे हैं, इसको ग्राफ विधि से करना है तो आप कर सकते हैं, है ना। काफ़ी क्वेश्चन आपको ग्राफ विधि सोल्व करवाएं, ठीक है। अब देखो y और y कितना हो गया आपका, 2y हो गया, तो यहाँ क्या आपका हो जाएगा 2y प्लस 4 ऐसा कैसे इजिकल टू कितना 36। 2y बराबर 36 और प्लस का 4 उधर गया, किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 2y बराबर 36 में से 4 घटाया कितना आ गया आपके 32। y का मान निकालेंगे तो 32, 2 गुणा में गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में जाता है, तो 32/2, तो y बराबर कितना हो गया, काटेंगे तो 16, ठीक है। ये 16 आ गया y का मान, मतलब हमारी चौड़ाई आ गई 16। अब देखो इस y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देते तो किसका मान आ जाएगा आपका, x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 1 में रखने पर। हाँ देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है क्या पूरा, ठीक है। समीकरण 1 में रख रहे हैं, इधर रख रहे हैं यहाँ, देखें आप कैसे। समीकरण 1 है आपका x बराबर y + 4, देखो आप x बराबर y + 4, तो x बराबर y का मान कितना 16 रखेंगे, 16 + 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 और 4 20, कितना हो गया आपका 20। तो हम लिख सकते हैं अतः जो आयत की लंबाई कितनी है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है 16 मीटर। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः लंबाई बराबर कितनी है 20 मीटर, है ना, और चौड़ाई कितनी है 16 मीटर। चेक भी कर सकते हैं आप, देखो आप लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, ये 20 है और ये 16 चौड़ाई से कितना 4 ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा आधा परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का योग होता है आधा परिमाप। तो लंबाई का मान 20 और चौड़ाई का मान 16, 20 और 16 कितना होता है 36, तो आधा परिमाप 36 है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण आपको दिया हो कितना 2x + 3y - 8, मतलब हमें एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। हल करेंगे हम पहले। देखो रैखिक समीकरण क्या दिया आपको, 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं और संपाती रेखा हो। मतलब हमें एक समीकरण तो आपको दिया हुआ है, ये समीकरण 1, ठीक है ना। अब आपको एक ऐसा समीकरण लिखना है इसके साथ कि जो इसके साथ प्रतिच्छेदी रेखा को प्रदर्शित करे, दूसरा समांतर रेखा को प्रदर्शित करे और तीसरा संपाती रेखा को प्रदर्शित करे। मतलब 3 समीकरण हमें लिखने हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का हल करेंगे। देखो ये समीकरण तो आपका रहेगा, पहले क्वेश्चन का हल करेंगे। उसके लिए प्रतिच्छेदी रेखा के लिए समीकरण क्या हो जाएगा, देखो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, है ना, समीकरण क्या हो जाएगा, देखो ये 2 है ना, तो यहाँ अपन क्या लिख दे 3x लिख दें, कितना लिख दें 3x प्लस 3y है तो यहाँ क्या लिख दे 2y माइनस 8 है तो यहाँ कुछ भी आपका लिख दें, लेकिन ऐसा लिखें। देखो हमें क्या करना है, प्रतिच्छेदी रेखा कंडीशन क्या होती है कि इसका अनुपात और ये अनुपात, पहला अनुपात और दूसरा अनुपात, a1/a2 का अनुपात और b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो आप ऐसा समीकरण लिखना है जिसमें ये अनुपात आपका इक्वल ना हो। तो देखो यार ये 2/3 आ रहा है और ये 3/2, a1/a2 का मान 2/3 और b1/b2 का मान कितना आ जाएगा 3/2। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा समीकरण लिखना है कोई सा भी, या 7 लिख दे, कुछ भी लिख दे, तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रतिच्छेदी रेखा के लिए जो आपका समीकरण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हमसे समीकरण युग में पूछा है ना। तो इस समीकरण के लिए आपका ये इसका जो हल होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। अब दूसरा बात करते हैं समांतर रेखा के लिए, है ना। समांतर रेखा के लिए क्या हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। समांतर के लिए क्या होता है, देखो प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है, हमें इधर लिख भी देते हैं, ये a1/a2, है ना, समझाते भी जाते हैं ताकि क्लियर हो जाए, बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इधर है ना, ये देखो आप ये a1 का मान कितना है 2,
और A2 का मान कितना है 3, तो 2/3 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। B1/B2 के B1 का मान कितना है 3 और इसका कितना है 2, तो 3/2। देखो ये आपका इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, तो ये प्रच्छेद रेखा के लिए समीकरण हो गया। अब दूसरा हमें समांतर रेखा के लिए समीकरण चाहिए, तो लिखेंगे समांतर रेखा के लिए, है ना, एक और समीकरण लिखना है। तो देखो कैसा लिखना है, समांतर रेखा की कंडीशन समझ लो पहले। A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। मतलब ऐसा समीकरण लिखना है जो पहला दूसरा अनुपात बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो। ठीक है, तो देखो आप यहाँ 2 है ना, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, जैसे मान लो अपन यहाँ क्या रहे 2 है, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दें अपन 4 लिख दें 4x, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ समझाते हैं थोड़ा सा। 2/4 कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, ये 1/2 लिखा हुआ है बराबर। अब B1/B2 का मान भी 1/2 ही आना चाहिए, है ना। तो देखो प्लस, तो प्लस लगा दो आप। 3y है, 3 का दुगुना कितना होता है, 2 का दुगुना कितना होगा 4, ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 का दुगुना कितना हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 6y आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6y माइनस, यहाँ आप 7 भी लिख सकते हो क्योंकि ये पहला दूसरा बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, तो इनका अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ आपका 7 ही लिख दो बराबर कितना 0। देखो आप ये A1/A2, A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 4, तो 2/4 मतलब 1/2। फिर B1/B2, B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान कितना है 6, देखो 3/6 काटेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2 बराबर। C1/C2, C1 का मान कितना है -8 और इसका मान कितना है इसका मान कितना है -7, तो -8/-7, माइनस से माइनस कैंसिल। फिर भी आप देख सकते हैं आप यहाँ थोड़ा सा कि पहला अनुपात दूसरा अनुपात बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। देखो पहला दूसरा अनुपात बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये आपका क्या समांतर रेखा के लिए समीकरण हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा एक और पूछा है हमसे संपाती रेखा के लिए, संपाती रेखा के लिए समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, देखो आप देखो, है ना, पहला दूसरा ये अनुपात तो ये तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ ये है 2 है, इसका दुगुना कितना कर दे 4x, प्लस 3 है तो 3 का दुगुना कितना कर दे 6y, माइनस 8 है तो 8 का दुगुना कितना कर दे 16 = 0। देखो ये वाला कैसे, क्योंकि हमें पता है इसका कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और ये बराबर होता है C1/C2 के। चेक भी कर सकते हैं हम, है ना। A1 का मान कितना है 2 और A2 का मान कितना है 4, इसके लिए चेक कर रहे हैं अपन। तो 2/4 काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 बराबर। B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान कितना है 6, तो कितना 3/6 काटेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2 बराबर। C1 का मान -8 है और C2 का मान -16 है, तो -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो 1/2। तो देखो तीनों के अनुपात A1/A2 का अनुपात बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, तीनों अनुपात बराबर है। मतलब ये आपका जो समीकरण है वो किसके लिए है आपका, इसके साथ इसकी तुलना करेंगे तो ये आपका क्या होगा समांतर रेखा संपाती रेखा प्रदर्शित करेगा, पहले के साथ इसकी तुलना करेंगे तो ये समांतर रेखा प्रदर्शित करेगा और इसके साथ इसकी तुलना करेंगे तो ये क्या आपकी प्रच्छेदी रेखा प्रदर्शित करेगा। तो यही हमसे पूछा था कि एक ऐसे रैखिक समीकरणों को युग्म लिखना है आपको इसके साथ, इस समीकरण के साथ, कि जो प्रच्छेदी रेखा को प्रदर्शित करे, समांतर को और संपाती को। तो तीनों आपका हो चुका है, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज 3.1 का कि समीकरणों, दो समीकरण दिए आपको x - y + 1 = 0 और एक 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचना है पहले तो, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, मतलब x अक्ष एक तो, और जो इससे एक रेखा बनेगी और इससे एक रेखा बनेगी, इन तीनों से, है ना, x अक्ष और इन दोनों आपके समीकरण से एक एक रेखा बनेगी, इनसे एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है अपने को, और वो जो त्रिभुज बनता है उस पटल को क्या करना है छायांकित करके बताना है, ठीक है, कौन सा त्रिभुज बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है, ये दो समीकरण, इससे हमें पहले ग्राफ बनाना है और उसके बाद फिर हम देखेंगे त्रिभुज बन जाएगा आपका एक। देखो कैसे, पहला समीकरण है आपका x - y + 1 = 0, इससे x या y का मान निकालते हैं। देखो ये समीकरण क्या है 1, है ना, और दूसरा समीकरण है आपका 3x + 2y - 12 = 0, समीकरण क्या हो गया 2।
पहले तो इनसे अपन मान निकालते हैं। समीकरण सबसे पहले किसकी बात करते हैं, समीकरण 1 की। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखते हैं। देखो आप क्या है, x माइनस बाय प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे, या x या y का मान निकालते हैं तो जिससे हमें सरल लगेगा उसी का मान निकालेंगे। हम x का मान निकालेंगे। x बराबर बाय का पक्षांतर कर दिया, किसका हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, वो प्लस का 1 है, पक्षांतर कर दिया, किसका हो गया, माइनस का 1। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया आपका 3। अब इसमें बाय का मान रखना और x का मान आएगा। ठीक है, तो माना बाय इज इक्वल टू कितना रखा हमने, जैसे मान लो 1 रख लिया। ठीक है, 1 रख दिया है ना, पहले 0 रख दो। चलो बाय का मान कितना रखा है, 0 रखा, तो x का मान क्या आएगा, देखो यहाँ मान रख रहे हैं बाय का मान, तो x इज इक्वल टू बाय का मान 0 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, माइनस का 1। ठीक है, तो 2 मान आ गए। बाय का मान 0 रखने पर x का मान कितना आया आपका, माइनस का 1, है ना। अब बाय का मान क्या रख देते हैं, यहाँ बाय की वैल्यू 1 रख देते हैं। माना बाय इज इक्वल टू कितना रखा अपन ने, 1, कोई सी वैल्यू रख सकते हैं आप। ठीक है, तो बाय का मान 1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1 माइनस 1। ठीक है, बाय की वैल्यू 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1, x का मान कितना हो गया, 0। x का मान कितना हो गया आपका, 0। ठीक है ना, 1 माइनस 1 कितना हो गया आपका, 0 हो गया। इस तरह से 2 मान आ गए आपके, किसे, 2 x के मान आ गए और 2 y के आ गए। ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन से मान आए, x और y के, है ना। देखें x और y के कौन कौन से मान हमारे हैं। x का मान कितना है, देखो y का मान 0 था, तो x का मान क्या था, माइनस का 1। ये y का मान 1 था, तो x का मान कितना है, 0। ये 2 मान आ गए। अब पहले समीकरण से आ गए, अब दूसरा समीकरण देखते हैं हम। दूसरा समीकरण क्या है आपका, देखो आपका समीकरण कौन सा, समीकरण 2 से। समीकरण 2 ये है आपका, है ना। लिखते हैं क्या, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण 2 है। इसमें हम x या y किसी का भी एक मान निकालेंगे, है ना। आप चाहे जिसका मान निकालना चाहे उसी का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम किसका निकाल रहे हैं, किसी का, चलो x का ही निकालते हैं। 3x इज इक्वल टू, ये 2y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का 12 किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का था तो, और ये माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ देखो ये x का मान निकालना है, हमें 3x लिखा है, तो x का मान निकालेंगे तो माइनस का 2y प्लस का 12, और गुणा में, गुणा वाला 3 कहाँ जाएगा, गुणा वाला कहाँ जाता है, भाग में। ये आपका समीकरण क्या हो गया, 4। अब यहाँ हमें किसका मान, y का मान मानना और x का मान आएगा। ठीक है ना, ऐसी वैल्यू माननी है कि आपका x का मान छोटा है और 3 से भाग भी चला जाए। तो अगर हम y का मान 0 मानते हैं तो ये 0 हो जाएगा, है ना, तो 3 का भाग 12 में चला जाएगा। ठीक है, तो y का मान क्या मान ले, 0। माना y इज इक्वल टू कितना माना अपन ने, 0। y का मान 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 0 प्लस 12/3। x इज इक्वल टू माइनस 2 का 0 में गुणा करने कितना आएगा, 0 प्लस 12/3। x इज इक्वल टू, है ना, 0 में 12 जोड़ा तो कितना आएगा आपका, 12 ही आएगा, बटे 3। x का मान निकालेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 चुक 12 कितना जाएगा, 4। तो इस तरह से हमारा एक मान आ गया। y का मान 0 लिया तो x का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, एक मान आ गया। एक और मान देखते हैं अपन यहाँ, हाँ, किस तरह से, यहाँ अब y की वैल्यू क्या रखे यहाँ, है ना, कि x का मान 3 से भाग भी चला जाए, मतलब सोल्व करने पर 3 से भाग भी चला जाए। ठीक है, अगर 1 रखते हैं, देखो अगर 1 रखेंगे प्लस का 1 तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 2 हो जाएगा, 12 में से 2 घटाए 10 आ जाएंगे, 3 में से भाग नहीं जाता है। ठीक है, अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना -4, 12 में 4 घटा 8 आएंगे, 3 रखेंगे 3 दूना 6, 3 रखने पर आ जाएगा। y का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसानी से। तो माना y बराबर कितना, 3। ये आपको जब बटे में संख्या होगी तो सोच के रखना है मान कि क्या रखें। y की वैल्यू अगर हम ऐसी रखेंगे, है ना, कि इस ऊपर वाले को सोल्व करने पर ऐसी संख्या आनी चाहिए जिससे 3 से भाग चला जाए, तो आपका सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमें दशमलव में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए आप y का मान कितना रखा, 3, तो x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 प्लस 12 और बटे में कितना, 3। x इज इक्वल टू 3 दूना -6 प्लस 12 और बटे में कितना, 3। x इज इक्वल टू, देखो 1 + 1 - 3 दूना -6 हो गया था, माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ 1 - 1 प्लस
लेकिन यहाँ इंटू नहीं लगा है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 प्लस घटता है, बड़े नंबर प्लस का है तो प्लस का आएगा। 12 में 6 घटा कितना आ जाएंगे 6, और बटे में कितना 3। तो x इजिकल टू 3 का भाग 6 में दिया कितने बार जाएगा 2 बार, है ना। इस तरह से आपका y का मान हमने कितना लिया था 3, तो x का मान कितना आ गया 2, है ना। यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं, x और y की वैल्यू क्या आई, क्योंकि इसी से आपका ग्राफ बनेगा और ग्राफ से आपका ट्रायंगल मिलेगा, आपको उस निर्देशांक मिलेंगे, ठीक है ना। x और y की वैल्यू देखते हैं। देखो y की वैल्यू 0 ली थी हमने, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई 4। अब y की वैल्यू कितनी ली थी हमने 3, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। इस तरह से x और y के यहाँ भी 2 मान आ गए और यहाँ भी दोनों मान आ गए। इससे हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से अपने को एक ट्रायंगल मिलेगा, त्रिभुज बनेगा एक अक्ष के साथ, है ना। उस पर अपने को निर्देशांक देखने हैं, ठीक है। देखें आप, देखिए आप ग्राफ पे बिंदु किस तरह से बनाते हैं। देखो x का मान यहाँ मैक्सिमम 4 तक है और माइनस में 1 तक है। तो देखो x का मान कहाँ तक ले लिया हमने 4 तक, और इधर माइनस में 2 तक ले लिया, ठीक है। y का मान यहाँ 1 तक है और यहाँ कितना तक है 3 तक है, तो y का मान 3 या 4 तक ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं अपन वैल्यू रखते हैं। देखो x का मान -1 और y का मान 0। तो देखो x का मान -1 ये है और इस समय y का मान 0। अगर y 0 है तो इसी लाइन पर आएगा ये वाला पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पर x का मान तो -1 है और y का मान कितना होगा, इस x अक्ष पर y 0 होता है, y अक्ष पर x 0 होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आएगा आपका पहला पॉइंट, ये आ गया, ठीक है ना। इसको बिंदु को लिख देते हैं कितना, -1 और 0, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं अपन, दूसरा बिंदु, है ना। इसको नाम भी दे देते हैं अपन, a नाम दे देते हैं, चलो ठीक है, a दे दिया। फिर दूसरा बिंदु देखते हैं अपन, 0 और 1, x का मान 0 y का मान 1। अब देखो x का मान 0 है, y का मान 1 है। x अक्ष पर y 0 होता है, y अक्ष पर x 0 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये वाला x का मान 0 है, y का मान 1 है। तो देखो x का मान 0 ये, उस समय y का मान 1 ये है, तो ये वाला पॉइंट आएगा आपका, ये वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ गया, इसको ऊपर 1 लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होगा, x का मान 0, y का मान कितना 1। x का मान 0 है यहाँ 0, y का मान कितना है 1 है। ये 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। 2 पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे, है ना, और फिर इनसे एक लाइन बनाएंगे। देखो आप एक और ये वाला, इससे अपन पॉइंट देखते हैं। ये वाला लाइन तो ऐसे जाएगी सीधी, इस तरह से चली जाएगी, है ना, इस तरह से ऐसे ये वाली। अब देखते हैं ये वाली लाइन, है ना। x का मान 4, y का मान 0, ठीक है। x का मान 4 कहाँ है, ये, उस समय y का मान 0, तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला, ठीक है। कितना, x का मान 4, y का मान 0, ये वाला पॉइंट। इसको अपन ने a नाम दे दिया था, है ना। जब त्रिभुज बनेगा उसको नाम देंगे, है ना, ठीक है। ये आ गया बिंदु। फिर x का मान 2, y का मान 3। x का मान 2 ये है और y का मान 3 कहाँ है आपका, देखो आप, y का मान 3 ये है ना। तो यहाँ आपका ये वाले पॉइंट पर इस पे आएगा, 1 मिनट, है ना, बिंदु बनाते हैं। x का मान 2, y का मान 3, तो ये y का मान 3 ये चल रहा है, ठीक है ना। इस लाइन को अभी हटा देते हैं और x का मान कितना 2, तो ये वाला, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट आ गया आपका, ये वाला पॉइंट क्या है आपका, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है 3 है ना। अब हमें देखो कौन कौन सी, एक लाइन ये वाली बनी, ये वाली बनी, कौन सी, एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है ना। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे अपन, एक लाइन ये है आपकी, ये चली गई ऐसे, है ना, और एक लाइन ये जाएगी इस तरह से। थोड़ा सीधा करते हैं, लाइन टेढ़ी हो गई थी, तो इस तरह से जाएगी सीधी, ये ऐसे, है ना, ये वाली लाइन। अब देखो तीनों से, है ना, कौन कौन से, एक अक्ष ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये वाले कौन से समीकरण की लाइन थी, पहले समीकरण की लाइन थी ये वाली, ठीक है। कौन सी, ये समीकरण को लिख देते हैं अपन, कौन सा था, x, 1 मिनट, ये x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 वाला। और ये वाली जो लाइन थी वो कौन से समीकरण की थी, क्या था, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। अब हमसे क्या पूछा था आपका कि इन दोनों लाइनों से जो ग्राफ बनेगा वो, और एक अक्ष के साथ, है ना, एक त्रिभुज बनेगा, उसके निर्देशांक
ज्ञात करना है और छायांकित करना है। तो देखो एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से आपका, है ना, यहाँ उसके 3 शीर्ष हो रहे हैं। एक तो आपका जैसे ये ए है, ये आपका बी हो गया और ये क्या हो गया, सी वाला पॉइंट हो गया। तो 3 शीर्ष है आपका ए, बी और सी, इनके निर्देशांक हो गए। ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, एक अक्ष ये है और ये दोनों रेखाएं, इनसे इनके बीच एक ट्रायंगल बनेगा, उसको छायांकित करना है। तो छायांकित यहाँ कर देते हैं अपन इसको इस तरह से, ये आपका छायांकित हो गया, है ना। और उसके शीर्ष के मान भी लिखने थे, वो भी हम लिख देंगे। ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, है ना, जिसमें त्रिभुज के शीर्ष हम यहाँ लिख देते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, है ना। त्रिभुज ए बी सी नाम दे दिया अपन ने। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी, ये वाला पॉइंट बीच में आ रहा है तो इसको नहीं गिनेंगे। ये आपका एक शीर्ष ये है, एक ये है और एक ये है, जहाँ तीनों दो लाइनें मिल रही है वहाँ शीर्ष कहलाएगा, ठीक है। तो एक तो आपका ए जिसके निर्देशांक कितने हैं, -1 और 0, फिर है बी जिसके निर्देशांक कितने हैं, 2 और 3, और फिर है आपका सी जिसके निर्देशांक कितने हैं, 4 और 0 है। इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इन दोनों रेखाओं से और एक अक्ष से, है ना, जो आपका एक ट्रायंगल बनता है उस त्रिभुज को छायांकित करना, तो छायांकित कर दिया और उसके शीर्ष लिखने थे। एक शीर्ष आपका ये है ना, ये आपका -1 और 0, ये आपका है 2 और 3 दूसरा शीर्ष, और तीसरा शीर्ष है 4 और 0 वाला, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया, है ना। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट हुई। अगली जो क्लास रहेगी उसमें 3.2 के पहले एग्जाम्पल करेंगे और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।